इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मां की कस्टडी में रह रहे बच्चे को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मां की कस्टडी में रह रहे बच्चे को उसके अभिरक्षा से लेने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पोषणीय नहीं होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पोषणीय तभी होगी जब बच्चा विधिक रूप से हकदार व्यक्ति की कस्टडी में न हो। यह आदेश जस्टिस डॉक्टर वाई.के. श्रीवास्तव ने रक्षित पांडे की तरफ से उसके पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए दिया है। दरअसल 4.5 साल का बच्चा अपनी मां के साथ अपने नाना नानी के घर रह रहा था। पिता और मां में वैवाहिक विवाद कोर्ट में चल रहा है। मां ने तलाक का मुकदमा आजमगढ़ के परिवार न्यायालय में दायर कर रखा है, जबकि पिता ने भी कानपुर में धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस कर रखा है। पिता चाहता था कि बच्चे को उससे मिलने की हाईकोर्ट इजाजत दे। 4.5 साल के बच्चे रक्षित पांडे की कस्टडी को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसला दिया है। इसमें बच्चे के पिता की तरफ से एक हैबियस कॉर्पस दाखिल करके बच्चे को अपने कस्टडी में लेने की मांग की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर वाई.के. श्रीवास्तव ने ये पाया कि बच्चा चूंकि अपनी मां जो कि कानूनी हकदार है उसकी कस्टडी में है, तो कोर्ट ने इस बात को देखते हुए इस हैबियस कॉर्पस को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि बच्चा अपनी कानूनी हकदार की कस्टडी में है, लिहाजा ये हैबियस कॉर्पस पोषणीय नहीं है। अगर बच्चा अपनी कानूनी हकदार की कस्टडी में ना होता तभी हैबियस कॉर्पस पोषणीय था। कोर्ट में उसके पिता की तरफ से बच्चे से मिलने की भी प्रेयर की गई, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर दिया। प्रस्तुत मामले में 2014 में दोनों पति पत्नी की शादी हुई थी। 2016 जून में बच्चा पैदा हुआ था। उसके बाद से ही दोनों के बीच में विवाद पैदा हुआ और मां ने तलाक का मुकदमा आजमगढ़ में दाखिल कर दिया और पिता ने सेक्शन 9 का मुकदमा कानपुर में दाखिल कर दिया। दोनों में विवाद चल रहा है और कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। इस मामले में लेकर पिता की तरफ से हैबियस कॉर्पस माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया था, जो पोषणीय न होने के कारण खारिज हो गया। आपको बता दें कि बच्चे के माता पिता की शादी फरवरी 2014 में हुई थी। जून 2016 में दोनों से एक बेटा पैदा हुआ। उसके कुछ ही समय बाद विवाद के चलते मां अक्टूबर 2016 से बच्चे को लेकर अपने मायके आकर रहने लगी। प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।